और प्रातः काल महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए किया जाता है, वैश्विक कल्याण के लिए किया जाता है। जिनकी बुद्धि अशुद्ध है उनकी बुद्धि शुद्ध हो इसके लिए किया जा रहा है। समाज के उत्थान के लिए किया जा रहा है, वैश्विक उत्थान के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, माघ मेला कैसे पूर्ण रूप से संपन्न होता है, उसमें किनका किनका सहयोग होता है, वो लगातार विभिन्न रंगों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आप तक उसकी जानकारी पहुँचे। अब हम सब आ चुके हैं यहाँ, अगर आप देख रहे होंगे, जन कल्याण केंद्र जगदम्बा उपासना इस स्थान पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है जन कल्याण के लिए उपासना होती है, पूजा होती है, भक्ति होती है और पर्ण कुटी बनाई गई है, बढ़िया सी कुटिया बनाई गई है। यहाँ पर हमेशा साधना पूजन हुआ करता है जन कल्याण के लिए। तो यहाँ अगर कुटिया देखेंगे तो कितनी एकदम बड़ी व्यवस्थित कुटिया बनाई गई है। जैसे कभी हमारे ऋषिगण संतगण कुटिया में रहकर पूजा साधना तपस्या करते थे, वैसी ही कुटी बनाई गई है और इसी कुटिया में जो है पूजा हवन हो रहा है। आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो हर तरफ जो है कुटिया है और ये कुटिया में प्रवेश करते ही मन पवित्र हो जाता है। अगर मेले में आप आते हैं, टेंट लगा है, तंबू लगा है, तो आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी। जब आप कुटिया के अंदर पहुंचेंगे, एक घास फूस की बनी हुई, इसी में पहले हमारे ऋषिगण त्याग और तपस्या किया करते थे। तो आइए यहाँ पर कुटिया क्यों बनाई गई है, किस लिए स्थापित की गई है, उस सब के बारे में जानकारी करते हैं। अब हम कुटिया में यहाँ आप सबको लेकर आए हैं, महाराज जी हैं, महाराज जी से बातचीत कराएंगे। लेकिन जन कल्याण के नाम से ही आप ये समझ जाइए कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, हमारे मेले कितने महान हैं, हमारे तीर्थ स्थान कितने महान हैं। हम सब ने एक वाक्य अपने कल्याण की बात नहीं की, जन कल्याण की, यानी पूरे विश्व के कल्याण की बात की। और पूरे विश्व के कल्याण की बात सिर्फ सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में कहा जाता है। और यहाँ पर जन कल्याण कैसे, किस लोगों का हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हम सब जानेंगे। जी महाराज जी संगम के किनारे आए हैं तो हर हर गंगे बोलेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जन कल्याण केंद्र जगदम्बा उपासना में। जी जी जी, आप आइए। शुभ नाम है महाराज जी? मेरा नाम आचार्य सत्येंद्र कुमार शुक्ला, ज्योतिषाचार्य हूँ, प्रयागराज से ही हूँ। जी जी जी, नैनी में मेरा निवास है। जी, नैनी में मैं रहता हूँ। बहुत सारे कैंप में, शिविर में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पहला ऐसा कैंप मिला है जहाँ पर लिखा है जन कल्याण, यानी लोगों का कल्याण। देखिए, जन कल्याण केंद्र हमारे यहाँ हमेशा से रहा है, सनातन परंपराओं से चला आ रहा है। स्वार्थमयी कार्य कभी सिद्ध नहीं होता, परमार्थमयी कार्य हमेशा। संस्कृति हमारी परमार्थ की ओर ले जाती है, एक कदम परमार्थ की ओर। हमारे पोस्टर में ऐड होता है एक कदम परमार्थ की ओर। अगर हम परमार्थ का कार्य करते हैं, स्वार्थ के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वार्थ तो हमारा निसंदेह हो जाएगा। जो मुझे आवश्यकता है, एंटीबायोटिक होता है ये, जो मुझे आवश्यकता है ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। जन कल्याण केंद्र जगदम्बा उपासना, हमारे यहाँ विगत 1 माह अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन होता है। प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे रुद्राभिषेक का आयोजन होता है, भव्य आरती होती है। 1 माह तक ये निरंतर चलता है। बीच में गुप्त नवरात्रि का पर्व आता है, सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और जब मेला समाप्ति की ओर आता है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन भंडारा चलता है, सायंकाल भी, दोपहर भी। ठीक है, कोई भी आए, कोई भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण करे, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। सब आए, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी भी नारा लगा रहे हैं और हमारी संस्कृति भी यही बोल रही है। यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ पे अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है जी। ये अभी शाम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। जी, प्रतिदिन ये यज्ञ होगा और प्रातः काल महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए किया जाता है, वैश्विक कल्याण के लिए किया जाता है। जिनकी बुद्धि अशुद्ध है उनकी बुद्धि शुद्ध हो इसके लिए किया जा रहा है। समाज के उत्थान के लिए किया जा रहा है, वैश्विक उत्थान के लिए किया जा रहा है। कोई ऐसा यजमान ऐसा तो नहीं कि कुछ कर जाते हों और उनके लिए बोलते हों कि यज्ञ करिएगा या जाप करिएगा? नहीं, किसी के लिए विशेष नहीं होता है, संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए होता है। जिस
जिसको जो सहयोग करना होता है आगे कर जाता है। हम किसी से सहयोग मांगने के लिए भी नहीं जाते हैं, हम सहयोग माँ गंगा माँ से मांगते हैं और गंगा माँ हमेशा हमारा पूरा भी करती हैं। जी जी जी। बहुत सारे लोग महाराज जी ऐसा कराते हैं कि किसी को कष्ट हुआ, बेटे की शादी नहीं हो रही, तो कुछ जाप और रुद्राभिषेक या कुछ कराते हैं जो जाप का होता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, घरेलू बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनमें जाप कराते हैं। उसका देखिए, कष्ट में सुमिरन करने कोई मतलब नहीं होता है। हमें ऐसा कार्य ही नहीं करना चाहिए कष्ट हमें हमारे जीवन में आए। अगर हम पहले से कुछ ना कुछ विचार करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा निवारण करते रहेंगे, हमारे जीवन में कभी कष्ट प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा जीवन में। कष्ट आने पर तो पंडित जी की याद आती है, भगवान की याद आती है। बिना कष्ट के याद करिए ना, कष्ट जीवन में आएगा ही नहीं। जी जी। मैं दावा करता हूँ कष्ट जीवन में कभी नहीं आएगा। और ज्योतिष हमारा ज्योति का शास्त्र है। ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब उजाला। अंधकार में जीवन में हम अगर जी रहे हैं, प्रकाश के लिए हम अगर ज्योतिष का मार्गदर्शन लें तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या आएगी। जी जी जी। यहाँ देख रहे हैं कि महाराज जी जो है गणेश जी, मैया लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ जी और नंदी बाबा भी हैं, जल का भी है, माता जी को भी स्थापित किए हुए हैं। तो ये पवित्र स्थान एकदम, यहाँ कुटिया में प्रवेश करते ही आपका मन पूरा पवित्र हो जाएगा और लगेगा कि यहाँ कितनी रमणीय कुटिया है, कितना रमणीय स्थान है। और देखिए इसको एकदम वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर बनाया भी गया है। कुटिया के अगर ऊपर देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर हवन लगातार हो रहा है, तो यहाँ की जो हवन का जो वो है वो पूरे वायुमंडल में, पूरे कुंभ में फैल जाए और जन जन का कल्याण हो। यहाँ अगर पूजन सामग्री देखेंगे तो विधिवत जो जो पूजन अर्चन में ज़रूरत होती है, रोली, चंदन, अक्षत, सुपारी, ध्वजा, नारियल, फूल, पुष्प, हर चीज़ यहाँ पर रखा गया है और उसकी सामग्री। अब एक बात तो निश्चित है पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संस्कृति है तो वो सनातन संस्कृति है। जैसा महाराज जी ने पूरी तरह से बताया कि हम लोगों की जो चेष्टा है वो सिर्फ और सिर्फ परमार्थ की है। जब आप परमार्थ करेंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे और जन कल्याण भी अच्छा रहेगा। दुनिया में भारतवर्ष ही ऐसा देश है और माघ ऐसा मेला है, माघ ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे विश्व की कामना की जाती है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बन गए, IAS PCS बन गए, अधिकारी बन गए तो हमारे से देश चल रहा है, तो ऐसा भ्रम मुझे लगता नहीं, क्योंकि सब जप तप त्याग तपस्या से ये देश चल रहा है और इसीलिए त्यागी तपस्वियों का ये देश कहा जाता रहा है, भारतवर्ष माना जाता रहा है, तो इसलिए ये देश चल रहा है। तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भारत ही ऐसा है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन दुनिया के देश के लोगों ने लड़ाई के लिए कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, रूस को समझाया कि वार्ता से, बातचीत से इस रास्ते को निकालिए, युद्ध जो है वो कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब आने वाले समय में भारतवर्ष की संस्कृति जो है दुनिया को शांति के मार्ग पर लेकर जाएगी। आप सब भी अगर आते हैं तो यहाँ पर कैंप में आ सकते हैं, महाराज जी से मिल सकते हैं, महाराज जी से पूछेंगे कि यहाँ का पता स्थान, जैसे बाहर के श्रद्धालु आ सकें और पूजन अर्पण कर सकें। हमारे यहाँ आने के लिए सबसे सुगम मार्ग है, आप हरिहर आरती पूछते हुए आ जाएं। हरिहर आरती से संगम अपर मार्ग पे आपको आना है और जैसे ही एक चौराहा पार करेंगे तो पूर्वी पट्टी पर जन कल्याण केंद्र जगदम्बा उपासना का बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है। आप आएँ यज्ञ मंडप में, पूजन में सम्मिलित हों, आरती में सम्मिलित हों, प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागीदार बने। देखिए महाराज जी ने आप सबको आमंत्रित किया, देश दुनिया से जो भी आना चाहे, क्योंकि मुझे इतना पवित्र और पुण्य स्थान कहीं नहीं लग रहा है कि यहाँ बड़े अच्छे से आप साधना, तपस्या और जो भी महाराज जी से बोलेंगे वो पूजन अर्चन हो सकेगा।